मैं गिरीश चंद्र शुक्ला नेकी कटप्पा फाउंडेशन से फाउंडर ऑफ नेकी कटप्पा। आज चाय पे चर्चा ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिसको माली साहब ने हम सबको बुलाया है, एकत्रित किया है। शिकायत करें या क्या कहें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, लेकिन यहाँ पे तो चार इंजन लगे हुए हैं, क्योंकि केंद्र में भी अपनी सरकार है, प्रदेश में भी अपनी सरकार है और विधायक जी और सांसद जी भी अपने हैं। तो चार डबल इंजन भी है और चारों टायर भी अपने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टीयरिंग कहीं अदर जगहों पे घूम रही है, जिससे हमारे ऐसी समस्याएं जो कि पूरी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। हम लोग की ऐसी समस्याएं हैं जिसमें कि जैसे एक दुधमुहे बच्चे को कहा जाता है कि भी पापा आ रहे हैं, गोद में खिलाएंगे, जैसे कहा जाता है कि पापा आ रहे हैं तो खिलौने लाएंगे, टॉफी लाएंगे। पिछले 5 साल पहले, लगभग 5 साल पहले एक बड़े मन से मैंने सुना था कि मेट्रो आने वाली है। बस मेट्रो आने ही वाली है। मैंने इतना तक सुना था कि बस टेंडर हो गया है, जल्दी से जल्दी बस की सेवा यहाँ पे शुरू हो जाएगी, बस 15 से 20 दिन दे दीजिए। वो 15 से 20 दिन, 4 साल पूरे हो गए, 2027 का चुनाव आ गया। तो थोड़ा सा मुझे ये सही नहीं लगता, हम लोग ठगे से महसूस करते हैं। मैं चाहूँगा कि हमारी आवाज़ 10 न्यूज़ के माध्यम से सरकार तक पहुँचे और वो बेसिक ज़रूरतें जो कि बच्चे के लिए ज़रूरी है, जो महिलाओं के सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, जो कि ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि हम मेट्रो की तो आस छोड़ चुके हैं, लेकिन कम से कम वो तो दे दीजिए जो आपके हाथ में है, जिसके लिए आपने बड़े बड़े वादे किए थे। मैं कहूँगा कि वो एक शेर है कि मोदी लहर में बने मंत्री, हम गधे थे, गधे के गधे रह गए। तो मोदी लहर का फायदा इस बार शायद जनता को समझना पड़ेगा। हम चाहते हैं मोदी जी आए, इसीलिए बार बार लोग चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट बदलना पड़ेगा अगर हमारा काम नहीं होता है, हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती है। मैं जो है शुभचिंतक रहा हूँ, बचपन से संघ का कार्यकर्ता रहा हूँ और भाजपा मेरे रग रग में है, लेकिन ठगे नहीं जाएंगे, बार बार नहीं ठगे जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रोहित कुमार जोगी, संस्थापक जोगी फाउंडेशन, और आज हम लोग 10 न्यूज़ की तरफ से चाय पे चर्चा कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और ये बहुत ही सुनहरा अवसर है ग्रेटर नोएडा और नोएडा वेस्ट के लिए भी, जिसमें बेसिकली हम लोग आज एक चाय पे चर्चा कर रहे हैं। और चाय पे चर्चा का अभियान हर जगह शुरू होना चाहिए, और ये 10 न्यूज़ ने बहुत अच्छा अभियान शुरू किया है, जहां पर हम अपनी समस्याएं, अपने ग्रेटर नोएडा वेस्ट की समस्याओं को लेकर चर्चा कर सकते हैं। बेसिकली अभी मैंने जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मैं अभी जल्दी ही शिफ्ट हुआ हूं, वहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगी पर्यावरण को लेकर, जहां पर पेड़ पौधे बहुत लगे हुए हैं, लेकिन अभी उनकी संरक्षण की सुविधाएं नहीं है, उनकी व्यवस्थाएं नहीं है। पेड़ पौधे लगातार लग रहे हैं, लेकिन उनके संरक्षण की सुविधाएं नहीं है। और मैं इसी 10 न्यूज़ के माध्यम से ये मांग करना चाहूँगा कि हम लोगों को पर्यावरण को लेकर, संरक्षण की लेकर व्यवस्थाएं, और नोएडा अथॉरिटी, नोएडा प्राधिकरण से इसकी व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद 10 न्यूज़ का, अच्छा लगा इस चाय पे चर्चा के अभियान में। एजेंसी पार्क सोसाइटी उसमें रहता हूँ। मैं सबसे पहले माली साहब को जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए यहाँ चाय पर चर्चा का आयोजन किया। मैं माली साहब के बारे में मुझे पता नहीं है कितना लोग जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि माली साहब पिछले 25 सालों से ग्रेटर नोएडा के निवासियों की लाइफ को अच्छा बनाने में लगे हुए हैं। पिछले 25 सालों से अनवरत प्रयास कर रहे हैं, और पिछले 22 सालों से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ इनसे। और इन्होंने इतनी मेहनत की है कि पहले जो ग्रेटर नोएडा आज की डेट में साउथ कहिए, उसमें काफ़ी परिवहन की व्यवस्था वो सब जो है माली साहब के प्रयासों से हुई थी अब से 20 साल पहले। और अब मुझे खुशी है कि माली साहब का ध्यान जो हमारे उपेक्षित जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है उसकी तरफ आ गया है, तो कुछ न कुछ यहाँ भी कुछ बंडर होगा। रही बात समस्याओं की, मैं यहाँ पर समस्याओं को 2 कैटेगरी में रखा हूँ। एक तो जो लोग अपना इंडिविजुअल सोसाइटियों में ग्रस्त हैं उसकी जिक्र यहाँ करना बेकार है। जो कॉमन समस्याएं हैं, सबसे ज़्यादा हमारे सारे प्रबुद्ध साथी लोग हैं, उन्होंने वैसे ज़्यादातर पर प्रकाश डाल दिया है। मैं उनको थोड़ा समराइज ही कर रहा हूँ कि ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा इशू है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, मेट्रो नहीं है, सड़कें जाम हैं। दूसरा हेल्थ का इशू है, कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। और मजे की बात यह है कि अथॉरिटी के प्लान में सरकारी अस्पताल के लिए जगह ही नहीं है कहीं,
क्योंकि सारी जगह बिल्डर्स को दे दी गई। बिल्डर्स को ये कहा गया कि आप अपना जो है इंतजाम करेंगे, भाई अस्पताल आप ही बनवाएंगे, ये करेंगे। उन्होंने क्या किया, उनको कंसेशन पे करानी थी सारी चीज़ें, उन्होंने वो पैसे कमा लिए। अब प्राइवेट सब हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आ गए, एजुकेशन वाले आ गए, तो सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पतालों के लिए इस एरिया में जगह का प्रोविजन ही नहीं है, न सरकारी पार्कों के लिए प्रोविजन है। ठीक है, मेट्रो वाला और जो सरकारी बसें थी उसका जो हो सकता है, अब यहाँ पे क्या काम हो सकता है। अच्छा, तीसरा जो है पॉल्यूशन। यहाँ पे इस एरिया में क्या है कि धूल उड़ती है बहुत, और यहाँ का जो AQI है वो पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा सबसे ज़्यादा रहता है। क्योंकि यहाँ कभी आप देखें, एक हमारे परिचित थे, उन्होंने भी एक तस्वीर दिखाई थी कि यहाँ गौड़ सिटी और इस इलाके में धूल का गुब्बार घूमता रहता है हमेशा। और सड़कें हैं, सड़कों पे सफाई नहीं होती, झाड़ू लगा के मिट्टी जो है ऐसे कर दिए जाते हैं। जो मशीनों से सफाई होनी चाहिए कि जो धूल को सक करके ले जाए, उसके बजाय वो साइड में करते जाते हैं, फिर वाहन आते हैं और धूल पूरे में उड़ जाती है। तो ये एक तरह से बहुत रेस्पिरेटरी इशूज आने वाले हैं यहाँ पे। अब जैसे मेरी एक छोटी बेटी है 8 साल की, मैं यहाँ 5 साल पहले शिफ्ट हुआ हूँ, आज तक उसकी एलर्जी नहीं गई है, क्योंकि धूल है, जैसे ही बाहर एक्सपोज होती है धूल आ जाती है। तो हम लोगों को जो है कलेक्टिव प्रयास जो है यहाँ पे, एक तो मेट्रो के लिए थोड़े स्ट्रेंथ करने होंगे, बाकी जो है पब्लिक बस सिस्टम, हेल्थ, एजुकेशन, सड़कों की सफाई, इन पे जो है मैं माली साहब से आग्रह करता हूँ। माली साहब एक जानी मानी सामाजिक संस्थाएं चलाते हैं और ये बहुत, इनकी क्वालिटी क्या है, परसुएंस पावर बहुत है। यहाँ बाकी लोगों को मैंने देखा है, सुनेंगे साल में 2 बार कहेंगे, माली साहब रोज कहेंगे। अगर कोई समस्या माली साहब के संज्ञान में आ गई है तो माली साहब अथॉरिटीज को जाएंगे, चाय के चर्चा पे इनवाइट करेंगे, समस्या भी बता देंगे।